Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास। देखा डैड, आपकी बेगम मुझसे कितना रूडली बात कर रही है। जब मेरी बेगम आएगी ना तो मैं इनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? यानी तुम मान गए? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालना। फैसला जल्दी करता हूँ मगर देख बात के। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खा के जाइएगा। तशरीफ रखिए, तशरीफ। हाँ शिराज बेटा, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको किसी किस्म का कोई काम वाम है तो मुझे बताइएगा। नहीं बेटा, तुम खाने का देख लेना, वक्त पे लगा दें और गर्म होनी चाहिए। जनाब 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 जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ये सऊद साहब है, अमार के वालिद। ये मेरा बड़ा दामाद है शिराज, ये अमार की वालिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी नजर नहीं आ रही। वो दुल्हन को तैयार करा रही। आइए आप भाभी, तशरीफ आए भाईजान, आए। ठीक है, मैं आइए। अस्सलाम वालेकुम फाखिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये फूल मुझे क्यों दे रहे हैं? दूल्हा दुल्हन को जाके देना। हाँ। लो भाई, फाखर आ गया। बड़ी जल्दी आए हो भाई। हाँ, मैं दुल्हन को रुखसत कर लेता तब तुम आते। I'm so sorry यार। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। बहुत मुबारक हो आपको। ये है फाखिर, मेरे बचपन के दोस्त और मेरा सबसे लेट दोस्त। चलें, आप लोग प्लीज कैरी ऑन करें। अब लेट आए हो मगर जल्दी ना जाना। ऑल द बेस्ट। बाय। बस ये अल्लाह ताला का बड़ा है। अरे मेरी बच्ची हूँ। सलाम किया? अरे फाखिर भाई, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अमार मेरा दोस्त है। अरे क्या इत्तेफाक है, सबा मेरी दोस्त। याद है मैंने आपको एक बार मिलवाया था उससे? आपने एक पोर्ट्रेट भी बनाया था, मैंने कहा था इसकी शक्ल मेरी दोस्त से बहुत मिलती है। मिलती थी, अब नहीं। जाहिर है इंसान मेकअप में डिफरेंट ही लगता है। वैसे दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत अच्छा लगा।
अब्बू अब्बू रस्में शुरू कर रहे हैं, आए आप? अरे बेटा हम क्या करेंगे, तुम लोग शुरू कराओ है। अच्छा ठीक है, सुने आए ना, हम रस्में शुरू कर रहे हैं, चलिए ना। चल क्या कर रही है, ये क्या तरीका है? आए ना, रस्में शुरू हो रही हैं। आप जाओ, मैं क्या करूंगा वहां जाके? अच्छा ठीक है, ओके। फाखिर भाई आप यहाँ खड़े हुए, मोइज भाई और कामरान भाई आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। बहुत सख्त मैच होने वाला है। कैसा मैच? अमार भाई की सालियाँ पूरा 1 लाख मांग रही है दूध पिलाई। तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? अरे दोस्त हैं आप अमार भाई के, उनकी तरफ से जरा शोर तो मचाएं। निदा मुझे शोर मचाना नहीं आता और हैंडल कर लेंगे मूवीज वगैरह, डोंट वरी। मैं तो लड़की वाली हूँ, मैं चलती हूँ। चलें फाखिर भाई। ये ले जी, ये एक रस्म है, इसमें अंगूठियां हैं। जिसको पहले अंगूठी मिल गई वो सारी जिंदगी दूसरे पर राज करेगा। एक मिनट, मैं 1 2 3 गो कहूंगी, ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 गो। भाई 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 सबा जीत गई और अमार अब तुम्हारी जो है ना ऐसी की तैसी होने वाली है। अब हम सब रिबन बांधने की रस्म करेंगे। हम आपको रिबन बांधेंगे और अगर मैं कामयाब हो गई तो आप हमें पैसे देंगे, मुंह मांगे। ये सब तब होगा जब मैं उंगली अपनी पकड़ नहीं दूंगा, है ना? चलो आ जाओ, पहनाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे यार, तो आपका जुर्माना है 1 लाख रुपया नकद। जल्दी से पैसे निकालिए, जल्दी से। एक मिनट, 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में इकट्ठे देखे भी हैं? अगर आप रस्म पूरी नहीं करेंगी तो हम आपको सवाबी के साथ जाने नहीं देंगे। अरे भाई रस्म तो हम पूरी कर लेंगे, मगर लाख रुपए तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। अरे कुछ भी नहीं, इतनी सारी सालियां हैं आपकी। अच्छा मेरे ख्याल में 1000 रुपए, 1000। बाजी मैं तो 20-20 रुपए सोच रहा था। अरे नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 15-15। देखिए कितनी लड़कियां खड़ी हैं। अच्छा आपा क्या कह रही है, सुनो। बच्चियों का दिल ना तोड़ो बेटा, दे दो। अच्छा इन्होंने कितने मांगे थे? 1 लाख मांगे थे ना, बस तो ठीक है, 50,000 दे दो। वो आपने पार्टी बदल ली, ये ठीक नहीं है। चलो बेटा दे दो ना, चलो मोइज दो भाई। ये पैसे आ गए। ये जितने हैं सारे रख लो। परवाजी आप बांटे तो 2000 रुपए। ये 2000 रुपए तुम्हारे। पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। और ये 2000 रुपए तुम्हारे। जमाना ही नहीं रहा। थैंक यू, मैं कह रहा हूँ बांट दो सब में। अच्छा भाई, अब डांडिया वाली रस्म करते हैं। भाई पहली शर्त है कि आप सबा को खूब घुमाने फिराने लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हर रोज घुमाएंगे। और हमारी पहली शर्त है कि सबा अमार को मजे मजे के खाने पका के खिलाए, ठीक है सबा? और हमारी दूसरी शर्त है कि आप सबा को खूब सारी पॉकेट मनी देंगे। ऑफ कोर्स। और हमारी सेकंड शर्त है कि सबा अमार का बहुत ख्याल रखेगी, ठीक है? और हमारी तीसरी शर्त है कि आप सबा की तारीफ करेंगे जब वो तैयार होगी। और अगर वो तैयार ना हो? तैयार नहीं भी होगी तब भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर वो भी हो जाएगी। और जैसे कि हमारे अमार को तारीफें सुनने का खुद भी बहुत शौक है, तो जब भी सबा उनके सामने आएगी तो उनकी तारीफें करती रहेगी। अच्छा भाई, एक शर्त तो मेरे और आपा की तरफ से भी है, वो ये कि हमारा अमार बहुत लाडला है और सबा हमेशा उसके लाड उठाएगी।
अरे ये क्या है भाई? बहनों का नेक। हमें भी 1 लाख मिलेगा तो ही आप कमरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्यों फरा बाजी? बिल्कुल बिल्कुल, सालियों को तो बहुत खुश करके आए हो, अब जरा बहनों को भी करो। यार ये अरेंज मैरिज की ही मुसीबत है, फजूल की रस्में। लव मैरिज करता तो इन रस्मों से बच जाता। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है अमार, चलो जल्दी से जेब खाली करो। निकाले निकाले। यार उधार लेना, कल सुबह दे दूंगा। उधार मोहब्बत की कैंची है, जल्दी। अरे भाई जाने दो अमार को, चलो मेरा बेटा। चल। मामी मामी आप इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करें। वहां देखा था कैसे अपनी सालियों के लिए पैसों पे पैसे निकल रहे थे, अब हमारे लिए भी निकालो। तुम लोगों का नेक मेरे पास है, जाने दो इसे, जाओ मेरा बेटा। थैंक यू। कितनी नेक बात की आपने। हाँ ये बेगम मुझे कंगाल करके रहेगी। चलो साइड पे हटो। नहीं नहीं चलो। नहीं चले। चलो ठीक है, जाओ जाओ। थैंक यू। कितनी जल्दी है ना इसमें। चलो मैं देती हूँ नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? तारीफ सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सुनना अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब कि तुम मेरी भी तारीफ कर सकती हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यार तुम कितनी सादी हो, फौरन मान गई। मगर मुझे अच्छा लगा। आज अम्मी, खाला, चच्ची, पप्पो, घर की सारी औरतों ने मेरी तारीफ की है। मगर ये जो तुमने कहा है ना, इसका मजा ही कुछ और है। ऐसे सब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, सबसे अहम बात तो भूल ही गया। हाथ पर कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे।
आपने बता दिया ना उनको कि हम आ रहे हैं? हाँ हाँ मैंने कह दिया है। कमल तो कह रही थी कि सब तकल्लुफ करने की जरूरत ही नहीं। कमल आंटी बहुत स्वीट है ना अम्मी। हाँ है तो। वैसे सबा का सारा ससुराल बहुत खुश मिजाज है। शुक्र है सबा को मेरे जैसा ससुराल नहीं मिला। कुछ भी कर लो कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेते हैं मेरे काम में। हाँ शिराज तो अपनी अम्मी की ही साइड लेते हैं। दिल पे मत लिया करो, दरगुजर कर दिया करो। कैसे दिल पे ना लूं अम्मी? शिराज को अपनी अम्मी के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक भूल गए और अपनी अम्मी के सालगिरह नहीं। डायमंड इयररिंग्स दिए उन्होंने अपनी अम्मी को। अब आप ही देख लें, कितना आपने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं एक नहीं सुनी उन्होंने, चले गए अपनी अम्मी के साथ अपनी कजन के यहाँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। वैसे अम्मार मुझे शिराज से मुख्तलिफ दिखता है। लगता है घर पे अंकल आंटी की नहीं अम्मार की चलती है। बेटा अगर लाडला हो ना तो बहू के भी लाड उठते हैं। मेरी तरह नहीं, ससुराल में डर के रहें। उदास मत हो, मैं दुआ करती रहती हूँ कि शिराज की पोस्टिंग कहीं बाहर हो जाए, फिर तुम इस ससुराल के झंझट से ही निकल जाओगी। मान ही ना जाए शिराज, और अगर मान भी जाए ना तो आंटी को साथ लेकर ही जाएंगे। मुझे लगता है शिराज आ गए भी। जाओ जाके देखो जल्दी से। जमीला जरा चने का पानी तो देखो, खुश्क हुआ कि नहीं। कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। उदास हो? नहीं। I know. अंकल आंटी घर की याद आ रही होगी। वैसे पता नहीं तुम लड़कियां कैसे कर लेती हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी अजनबी के साथ चल जाती। मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं हो, मेरे साथ, अमार के साथ, जो तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा शौहर भी। कुछ कहो भी तो सही। क्या कहूँ? अच्छा बताओ कैसे लगा? बहुत अच्छे लगे आप। I know, but thank you. चलो चलें, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। चलो let's go. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाभी। थैंक यू। माशाल्लाह चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। हाँ जी दूल्हे मियाँ, कैसे काम है भाई? ठीक। आओ। आज फराह बाजी आए इधर कामरान भाई के साथ बैठे, मुझे अपनी बेगम के साथ बैठने थे। ये बहुत ही खबीस इंसान हो, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। तमीज से फरा, भाभी क्या सोचेंगी? कैसा खानदान है, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं आपस में। क्या हो गया अबू कामरान, वो भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है। क्यों सबा? और बताएं सबा भाभी, आपको अमार भाई कैसे लगे? ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, मुझसे पूछो कि मुझे कैसी लगी। अच्छा आप यही बता दें कि आपको सबा भाभी कैसी लगी? बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। ये सारा मेकअप का कमाल है, और हाथ तो इसके ऐसे हैं जैसे कोई। बहुत बेहुदा इंसान हो तुम, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। सबा इसकी बातों में हरगिज नहीं आना। तुम्हें एक ही नजर में देखकर ये फिदा हो गया था तुम पे, और फिर इसने जिद ही पकड़ ली कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। वो तो ये लकी है कि तुम मिली इसको। झूठ बोलती है। लो भाई, ये अपनी प्यारी बहू के लिए मेरी और सऊद की तरफ से मुंह दिखाई। वाह बहुत खूबसूरत है। मेरी सास ने ये कंगन मुंह दिखाई में मुझे पहनाए थे, और अब ये मैं अपनी बहू को पहना रही हूँ। चले कामरान भाई, आप भी जेब ढीली करें। हाँ किधर मुंह दिखाई? अरे फरा दो ना। सबर कर जो, हौसला रखो, मैं भी लेके आई हूँ, और वो भी दो गिफ्ट। वाह। ये लो भाई सबा, ये खूबसूरत सा नेकलेस अम्मी की तरफ से, देखो तुम भी। क्यों भाई, अम्मी आकर खुद देंगी, सबर, हौसला हौसला। और
सबा ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो है ये मेरे और कामरान की तरफ से वाओ वाओ बहुत खूबसूरत। किल लाई हूँ भाई। ये क्या मजाक है? सारा कुछ इसके लिए तो मेरे लिए क्या है? अरे तुम्हें इतनी अच्छी बीवी जो मिल गई है। बेगम साहिबा मेहमान आ गए। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। चलो बेटा, तुम्हारे मैके वाले आ गए नाश्ता लेकर, उन्हें रिसीव करो। चल शाबाश। चलेगी। नाश्ता करते हैं आज आज। बहुत प्यारा घर है सबा तुम्हारा, डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हुई भी है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लग रहा है। सबा क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? सबा मैं नीचे नाश्ते पे भी नोट कर रही थी कि तुम कुछ चुप चुप हो, कोई बात है? कोई बात नहीं सबीना भी, बस शायद नया घर है, नए लोग हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अजनबियत फील हो रही है बस। ओफो, तो अच्छा है ना, सब इतने फ्रेंडली हैं, खासतौर पे अम्मार, वो तो तुम्हें अजनबियत होने ही नहीं देगा। अम्मार ही तो समझ नहीं आता। मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे सास के साथ साथ शिराज से भी डर लगता था। इतने सीरियस, इतने संजीदा। ये अम्मार ने दी है? हाँ, और ये कंगन मेरी सास ने। वाओ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। बुद्धू, तुम्हारे हाथों में इसीलिए तो खूबसूरत लग रही है। अच्छा बताओ, किसने क्या कह दिया? अमार की वो ने मुझे सेट दिया और फराबाजी ने मुझे ब्रेसलेट दिया, बाकी सबने बहुत कुछ दिया। वाओ, सबा बहुत बड़े दिल वाले हैं तुम्हारे ससुराल वाले। तुम्हें पता है शिराज ने मुझे मुंह दिखाई पे क्या दिया था? रिस्ट वॉच। मेरा तो दिल ही जल के रह गया। घड़ी भी कोई देता है? और बाद में पता चला कि आंटी ने शिराज को मशवरा दिया था। शिराज की अपनी तो कोई सोच है ही नहीं, आंटी ने जो कह दिया वही हुर्फे आखिर। और पता है आंटी ने मुझे क्या दिया था? उनकी सास की लाई हुई बनारसी साड़ी, जो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले वो लेकर आई थी। अव्वल दर्जे के कंजूस हैं, इतना सोना है लेकिन फिर भी हवा लगने नहीं देते। खुश हो तुम, क्या मुंह पे 12 बजाए बैठी हो? चलो मुझे रूम दिखाओ, रात में क्या पहन रही हो बताओ। चले चलो। ठीक हूँ, आप भी ना। तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? नहीं, कर्ली क्यों है? क्योंकि मेरे बाल कर्ली ही हैं। क्या? हाँ, मेरे बाल कर्ली ही हैं। एक मिनट, तुम्हारे बाल हाँ, मेरे बाल नेचुरल कर्ली ही हैं। अगर मैं तुम्हारे बाल हमेशा स्ट्रेट देखे हैं। इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रेट करती थी। मगर मुझे तो कर्ली बाल जहर लगते हैं। अमार मैंने खुद थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने ही ऐसे बनाया। हाँ, मगर प्लीज तुम भी वही करो जो पहले कर रही थी। मुझे कर्ली बाल बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन मैं हर रोज स्ट्रेट नहीं कर सकती, मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। और वैसे भी अम्मी और बाबा को मुझे इन्हीं बालों में देखने की आदत है। मुझे तो नहीं है ना, मैं अपनी बीवी को कर्ली बालों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ करो इनका, तो स्ट्रेट करो, जो कुछ करना है करो, वापस लाओ। मैं नीचे इंतजार करना। तो इस्लामाबाद में आप लोग की रैश कहाँ है? F8 पे। बाबा कहाँ है? बाबा नमाज पढ़े। अच्छा हमारे ये बताओ, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? भाई शादी बड़े फायदेमंद चीज़ है, मगर मुझ जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल। क्यों अमार भाई?
भाई मुझे आदत है अपनी तारीफें सुनने की, अब मुझे करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल काम है अपनी बीवी की झूठी तारीफें करना। चलो कम से कम आप झूठी तारीफ तो कर लेते हैं। यहाँ शिराज मेरी झूठी तारीफ भी नहीं करते। लगता है शिराज भाई बातों के थोड़े कंजूस हैं। हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल खवातीन के मामलात में कम ही बोलता हूँ। फिर तो आपको मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए, मुझे तो बातें करने का बहुत शौक है। हाँ वाकई ये खूबी तो है अम्मार आप में। अमार को बदलना नामुमकिन है। अरे तो क्या जरूरत है बदलने की, जैसे हो बहुत अच्छे हो। मैं तो अच्छा हूँ मगर मेरी बेगम मेरी किसी खूबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सबा, क्या कह रहे हैं अम्मार? सबा सॉरी को मैंने सुना नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखा, अभी से इग्नोर कर रही है मुझे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ घूमने फिरने कहाँ जा रहे हो? वैसे तो ये आपकी बहन के लिए एक सरप्राइज था, मगर आप पूछे नहीं है तो बता देता हूँ। हम मालदीव जा रहे हैं। वाओ जबरदस्त भाई। तो वापसी में आप दोनों ने इस्लामाबाद चक्कर जरूर लगाना है। क्यों शिराज, बोले ना इन्हें आने के लिए। हाँ हाँ, आप थोड़ा वक्त निकाल के हमारे घर भी आइएगा। आपने बोल दी है फाइनली, तो हम आ जाएंगे बिल्कुल। चलाओ, मैं तुम्हें एक जगह ही कॉफी पिलाता हूँ। कॉफी अभी? लेकिन अभी तो खा पी कर आए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ, जिसको वहाँ की कॉफी भी पसंद है और वहाँ की वेट्रेसेस भी। अमार चलो तो सही, you'll love it. हेलो सर। हेलो हेलो, क्या हाल है शादिया? ठीक ठाक। हाउ आर यू? गुड गुड। काफी अर्से बाद आप यहाँ आए। तुमने मुझे मिस किया, खुशी हुई सुन के। आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं और हम अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम पता है मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर क्यों? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। मीट माय वाइफ सबा। हाय मैम। हाय। कांग्रेचुलेशंस सर। बैठिए मैम। और क्या चल रहा है जिंदगी में? कोई शादी वादी, कोई मंगनी शंगनी? नहीं सर, अभी नहीं। आज़ादी की जिंदगी जीना अच्छी बात है, शादी तो बस कैद, एक खूबसूरत जेल में कैद। तो फिर सर आपको भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या करें, माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। बस अमार, तो गालिबन हम यहाँ पे कॉफी पीने आए थे। यस शाजिया, तुम्हें तो पता मुझे कौन सी कॉफी पसंद है। और तुम क्या पियोगी? अब कुछ भी नहीं। इसके लिए मेरी वाली कॉफी ले आओ। तो पता ना, मेरी वाली कॉफी कोई ना नहीं कह सकता। हाँ ओके सर। कितनी गौरतलब है ना। हमारी हर लड़की गौरतलब नहीं होती। पता नहीं बेचारी किस मजबूरी में काम करी, घर वालों का पेट पाल रही, और तुम जैसे लोग ऐसे लड़कों को भी नहीं। एक मिनट रिलैक्स। जानता हूँ उसे मैं, शौकिया जॉब कर रही है, कोई उसी घर में परेशानी नहीं है। और क्या मतलब तुम जैसे लोग? वैसे भूल गया था। नो आई वांट टू नो। हमारे वैसे बोल। हमारा फ़ोन 100% चार्ज है, मैं अपना फ़ोन लगा दूँ? नाराज़ तो मुझे होना चाहिए,
लेकिन नाराज ये हो क्या है? समझती क्या है खुद को तुम जैसे लोग? मैं लड़कियों के पीछे नहीं मरता, ये लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल हो जाती हैं। मुझसे शादी क्या हो गई, खुद को कुछ समझने लगी? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारा मूड इतना ऑफ हो गया है? लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अमार, नींद आ रही है। तुम मुझसे नाराज हो? मुझ जैसे लोग नाराज नहीं होते। उस लड़की से इतना बेतकल्लुफ होकर बात कर रहे थे, मुझे बस थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं तो बस ऐसा ही हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इन सबकी आदी नहीं हूँ माँ। अच्छा ना, सॉरी, प्लीज जाने दो ना, माफ कर दो। अमार, देखो सुनो, हो सकता है मैं तुम्हारे जिंदगी में आने वाले मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मगर हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है और हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें कर लिए, तुम भी मुझे कर लो। ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, तुम मेरी बीवी हो और मेरे दिल में मेरी बीवी की अलग जगह है। अब ये ना पूछना कि मेरे दिल में कितनी जगह है। मोहब्बत के बाद किसी और के लिए दिल में जगह नहीं रहती। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, अब लाइट ऑफ कर दो, मुझे असल में सोना है। और हाँ, गलती मानकर सॉरी कर लेना अच्छी बात होती है। गुड नाइट। साहब, ये अचानक क्या प्रोग्राम बना लिया है आपने? नजर बाबा, दिल के प्रोग्राम अचानक ही होते हैं। अगर दिमाग से सोचता तो अगले 6 महीने तक घर से ना निकल पाता। साहब, मैं तो कहता हूँ मुझे भी साथ ही ले चलिए। अकेले वहाँ जाकर क्या करेंगे आप? पहाड़ों में कोई अकेला नहीं होता, फितरत आपके साथ होती है। पहाड़, फूल, दरख्त सब आपसे बातें करते हैं। आपकी खाला वैसे ठीक ही कहती हैं साहब। अब आप शादी कर लें, फिर आपको बातें करने के लिए पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नजर बाबा, शादी दुनिया का सबसे बेकार काम है। हाँ मोइज, कहो। हाँ, आज हमारी दावत है ना, आ रहे हो ना तुम? नहीं यार, सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? तुम फिर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो? हाँ यार, बस अचानक प्लान बना। ए यार, अच्छा अकेले जा रहे हो? हाँ, अकेले ही जा रहा हूँ। यार अमार की दावत तुम प्लीज खुद कर लो, मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ हाँ भाई, मुझे नहीं पता कब तक आऊंगा वापस यार। हाँ ठीक है। मोइज का मैसेज है। मोइज कौन? मोइज मेरा दोस्त है। मोइज, जवेरिया, फाखिर, ये सब मेरे खास दोस्त हैं। आज रात को डिनर पे बुलाया। अच्छा, कितने बजे? 8 बजे। तैयार है ना? सुनो, वो रात को स्काई ब्लू ड्रेस पहनना। कौन सा वाला? यार, वो मम्मी और निदा ने शादी के कपड़े बनवाए थे ना, उसमें एक स्काई ब्लू ड्रेस था जो मेरा बड़ा फेवरेट है। तुम बहुत अच्छी लगोगी इसमें। कितनी अजीब बात है ना, स्काई ब्लू कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वैसे भी रात की दावत है, अगर मैं ब्लैक पहन लूं या कुछ डार्क कलर। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी।
क्या हुआ अमार? कुछ नहीं। नाराज हो गए? जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम्हें अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है। अब शौहर जी ने मुझे रात को ये भी तो कहा था कि हम एक दूसरे को वैसे ही कबूल करें जैसे हमें भूल गए। शोहर को शर्मिंदा करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं शर्मिंदा क्यों करूंगी अमार? मैं तो बस बात याद दिला रही थी। और वैसे भी मैं इतनी रूड नहीं हूँ कि मैं अपने शौहर की छोटी सी ख्वाहिश का इत्मीनान ना कर सकूं। स्काई ब्लू ही करूंगी। ये बात तुम इतनी बातें सुनाने से पहले कर देती ना तो मुझे खुशी नहीं होती। अमार, मैं जा रहा हूँ, प्यार है। अमार।